ये कहानी आगरा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। रानी प्रिया और उनके मासूम दोस्तों की दास्ता है, जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके ठंब गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। ये एक रियल हॉरर स्टोरी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आलीशान हवेली का मालिक है। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की विक्रम सिंह को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर विक्रम सिंह को मार मारकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। विक्रम सिंह चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में विक्रम सिंह ने मरते मरते शाप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और विक्रम सिंह की मौत हो गई। उन दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी। वहां जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी विक्रम सिंह की प्रेतात्मा वहां घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहां पे घूमने के लिए आए। रानी और खुशबू, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। रानी अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना खुशबू के साथ आई थी। रानी और खुशबू मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे विक्रम सिंह को जिंदा दफन कर दिया। अचानक खुशबू उस जगह पे गिर जाती है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर रानी डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। रानी जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी की के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत रानी गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां विक्रम सिंह और खुशबू दफन हुए। बाद में रानी भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब रानी अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन प्रिया अपने पति वीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। वीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तब वीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम सिंह की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देता है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन वीर बताता है कि हमें यहां से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने वीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गई। वीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर लीं और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। वीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ विक्रम सिंह की आत्मा उस रूम में आ गई। वीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? विक्रम सिंह की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहां से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहां आए गया उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में रानी की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। रानी की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बात दी और बोली, मुझे विक्रम सिंह ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहां से निकालो। प्रिया ने अपने बहन रानी से पूछा, विक्रम सिंह की आत्मा को कैसे मारा जाए? रानी ने बताया कि जहां विक्रम सिंह ने हम सबको दफनाया है वहां पास में माताजी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से विक्रम सिंह की आत्मा को मार जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर रानी की आत्मा वहां से चली गई। वीर और बाकी दोस्तों लोग तुरंत उस जगह पे गए जहां विक्रम सिंह को दफनाया गया था। विक्रम सिंह की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन प्रिया की भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से विक्रम सिंह पे वार किया। कुछ ही देर में विक्रम सिंह और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे विक्रम सिंह ने दफनाया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।